वेलकम स्टूडेंट, गणित साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम 5.6 एक्सरसाइज चलने वाली है 12th क्लास की। मैं जीके माहौल आपको यहाँ पर 9, 10, 11, 12 सभी की मैथमेटिक्स सॉल्व कराता हूँ और आपको कोई इश्यू होता है तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, ये हमारा 5.6 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और 5.5 जो हमने लॉगरिथम वाले बेस पर कंप्लीट की है वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहां से फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सभी लेक्चर के। हम किसी भी पीडीएफ का कोई भी कॉस्ट नहीं ले सकते। पीडीएफ के लिए या तो आप हमारे गणित शास्त्र जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है उससे डाउनलोड कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये 5.6 के वही फॉर्मूले जो आपको पहले देखे, सेम फॉर्मूला वही यूज होने, कोई न्यू चेंज नहीं है और ये रूल्स हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग करते आए हम। लेकिन इसमें आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूं मैं आपको। देखिए इसमें जो है dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है हमको। तो हमको फंक्शन जो है एक तो dt अपॉन dx के बेस में निकालना पड़ेगा और एक dy इंटू dt के बेस में। ठीक है, बस ये एक फॉर्मूला है, इसको और आप लर्न करना है इस एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि देखिए आगे बताता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इसमें क्या है आपको ये फंक्शन जो है t के बेस में दे रखे हैं। तो कहने वाला ये है कि आपको जो सॉल्यूशन करना है, आपको अब तक जो आप विद रेस्पेक्ट टू x करते आए थे, अब विद रेस्पेक्ट टू t के बेस में आपको सभी का डिफरेंशियल करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर 2at²। तो बराबर से इधर हमारा t है तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, दोनों तरफ में t के साथ इस अवकलन करने पर। तो यहां हो जाएगा आपका dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, मुझे वो ही ध्यान रह गया, यहां लिखते हैं dx अपॉन dt बराबर में d अपॉन dt 2a t² के बराबर। तो इसमें हमने t के बेस में करना है इसका अवकलन हमको सबको। अब यहां हो जाए dx इंटू dt बराबर 2a, मैंने कॉमन ले लिया, dx डिवाइड बाई dt और t की पावर 2। तो देखिए फॉर्मूला वही लगेगा जो आपके पास x की पावर n का होता है। तो n x की पावर n माइनस के 1। देखिए यहां पर जब x था तो x वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, अब यहां पर दोनों पर t है तो हम सेम फॉर्मूला वही यूज कर सकते हैं। dx अपॉन dt बराबर 2a मल्टीप्लाई बाई 2t 2 माइनस के 1 के बराबर। dx अपॉन dt बराबर में 2 दूनी 4 a t के बराबर। इस वाले पोर्शन को यहीं छोड़ देते हैं। सेकंड पोर्शन में दे रखा आपको y बराबर a t की पावर 4 के बराबर। सेम टू सेम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो यहां चेंज होगा dy अपॉन dt बराबर a कांस्टेंट है, साइड में लिख लेते हैं, dy अपॉन dt बराबर t की पावर 4 के बराबर। अब t की पावर 4 का आपके पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाए dy अपॉन dt बराबर a 4 t की पावर 4 माइनस के 1 के बराबर। तो यहां हो जाए dy अपॉन dt बराबर 4a t की पावर 3 के बराबर। तो देखिए पहले वाले पार्ट का तो इतना वैल्यू आ गई और दूसरे वाले पार्ट की हमारे पास ये वैल्यू मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन dx की। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप इस तरीके लगा लिया, dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन dx। अगर आप ऐसे भी नहीं देखो तो ये देख लीजिए, अगर इससे t से t कट जाएगा तो आपका dy अपॉन dx ही बचेगा। तो आपको फॉर्मूला याद करने का सिंपल कॉन्सेप्ट, आप भूल जाएंगे कहाँ dt है, कहाँ पर ऊपर किसमें और नीचे किसमें, x के उसमें। तो आप सिंपल ध्यान रखें कि ये बिल्कुल सेम मिलने चाहिए और ये t से t कट जाना चाहिए, बस बात खत्म। तो देखिए dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 4a t की पावर 3 के बराबर। देखिए यहां पर है dt अपॉन dx की वैल्यू और यहां पर है मेरे पास dx अपॉन dt की। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा dt अपॉन dx की, सॉरी dt अपॉन dx की वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो क्या होगा 1/4 AT के। कहने का मतलब है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बदल जाएगा और डिनोमिनेटर
नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है 1/4a t के बराबर। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t की 3 पावर ऊपर 2 पावर 3 पावर ऊपर 1 पावर नीचे, तो यहां बचेंगे t की 2 पावर। तो कहने का मतलब है dy/dx की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी t की पावर 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से देखिए, इसमें आपको क्या था, यहाँ पे तो आपको पीछे वाले में तक t दे रखा था, तो मैंने t के रेस्पेक्ट में कर दिया था। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा। इस बार क्या चेंज कर लो, dy/dx बराबर dy/dθ मल्टीप्लाई बाय dθ/dx। केवल t की जगह क्या चेंज कर लिया मैंने, थीटा चेंज कर लिया। फर्स्ट से जाएगा x बराबर a cos थीटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। तो यहां हो जाएगा dx/d बराबर a अलग लिख लिया, d/dθ और cos थीटा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, d/dx, अगर cos x हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस के sin x के बराबर। तो यहां पर भी आप क्या चेंज कर लेंगे, dx/dθ बराबर a माइनस के sin थीटा और dx/dθ बराबर माइनस के a sin थीटा के बराबर। नेक्स्ट में y बराबर b cos थीटा के बराबर। ठीक है, दूसरा भी मुझे थीटा ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं हम इसमें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। तो यहां आपके पास हो जाएगा dy/dθ, b कांस्टेंट है साइड में लिख लेते हैं, d/dθ और cos थीटा के बराबर। तो यहां dy/dθ बराबर b, और इसमें सेम फॉर्मूला माइनस के sin थीटा के बराबर। तो आपकी dy/dθ की जो वैल्यू है वो है माइनस के b sin थीटा के बराबर। तो आपके पास देखिए dy/dθ की वैल्यू आ गई और sin dx/dθ की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला ये वाला पुट करते हैं, तो dy/dx बराबर dy/dθ मल्टीप्लाई बाई dθ/dx। तो आपके पास इसकी वैल्यू तो माइनस के b sin थीटा, इसको आपको अपोजिट करना पड़ेगा, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में, माइनस के sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा ऊपर नीचे है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy/dx बराबर बचेगा b/a के बराबर, और dy/dx की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मुझे दे रखा x बराबर sin t, तो डिफरेंशिएशन इसमें था t के रेस्पेक्ट में करना विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो यहां dx/dt बराबर dx/dt के बराबर, यहां पर sin t हो जाएगा। और sin t का क्या फॉर्म होता है, dy/dx, अगर sin x हो तो उसका आपका फॉर्मूला हो जाता cos x के बराबर। तो यहां हो जाएगा dx/dt बराबर cos t के बराबर। तो देखिए इस वाले पोर्शन को यहीं पर छोड़ देते हैं, सेकंड वाला पार्ट ले लिया, y बराबर cos 2t के बराबर। तो सेम वही लाइन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो यहां होगा dy/dt बराबर d/dt cos 2t के बराबर। तो देखिए cos का क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, d/dx, cos x हो तो उसका हो जाता माइनस के
साइन एक्स के बराबर। तो देखिए cos x का माइनस का साइन एक्स, तो इसको क्या मानता हूं, इस पूरे को मैंने मान लिया x के बराबर। तो यह dy अपॉन dt बराबर cos का हो जाएगा माइनस के साइन 2t के बराबर, और जिसको आपने x इमेजिन किया है उसका फिर आप दोबारा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2t का। तो यहां पर 2 तो मेरा कांस्टेंट है, तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन dt बराबर माइनस के 2 साइन 2t और डी अपॉन टी अपॉन टी का। तो टी का मैंने क्या करा, देखिए 2 को तो मैंने आगे ले लिया और टी का अब मुझे डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस के 2a साइन 2t मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। तो यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस के 2 साइन 2t के बराबर। तो आपको अब दोनों वैल्यू पता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हमें फॉर्मूला लगाया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई में डी टी अपॉन डी एक्स बराबर। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो आपको ये दे रखी, तो इस वैल्यू को लगा लेते हैं माइनस के 2 साइन 2t के बराबर, और इसकी वैल्यू अपोजिट करके लगा देते, तो 1 अपॉन कॉस टी के बराबर। देखिए ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये कॉस टी के बराबर हो गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, चूंकि साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी और कॉस टी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 साइन टी और कॉस टी और बटे में कॉस टी के बराबर। तो कॉस से कॉस कैंसिल, यहां पर बचेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 दूनी 4 माइनस के और साइन टी की वैल्यू, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो x बराबर तो गिवन है आपको 4t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है मुझको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो यहाँ dx अपॉन dt बराबर 4d अपॉन dt और t का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 का, t का हो जाएगा 1। तो यहाँ dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 4 के बराबर। सेकंड पार्ट, y बराबर 4 अपॉन t के बराबर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dt बराबर 4 तो कांस्टेंट है और d अपॉन dt बराबर 1 अपॉन t के बराबर। तो देखिए t को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 1 अपॉन t का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहां हो जाएगा d अपॉन dt बराबर t की पावर माइनस के 1, t के ऊपर एक पावर मानी जाएगी और इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस मेरे किसमें पावर किसमें चेंज हो जाएगी, माइनस में। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं dx अपॉन x की पावर n बराबर n और x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहां हो जाएगा 4 माइनस के 1 और t की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, सॉल्व किया इसको ना 4, वो माइनस की गुणा इधर हो जाएगी तो माइनस के 4 t की पावर माइनस के 2 के बराबर। यहां हो जाएगा माइनस के 4 और t की पावर 2 के बराबर। ठीक है, अब ये वैल्यू होगी मेरे dy अपॉन dt की। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन dx के बराबर। यहां पर माइनस के 4 t की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 4 के बराबर।
जो इसकी वैल्यू है इसको मैंने अपोजिट करना है, तो मैंने अपोजिट कर लिया। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया मैंने, नहीं? तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल और dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो है माइनस के 1 अपॉन t की पावर 2 के बराबर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मुझे दे रखा है x बराबर cos थीटा और cos 2 थीटा। तो इसमें दोनों तरफ t है, तो थीटा है, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है? थीटा के रेस्पेक्ट में इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। तो dx इंटू डी थीटा बराबर d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस के dx अपॉन डी थीटा और cos 2 थीटा। तो देखिए cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, मतलब cos x का क्या हो जाता? माइनस के sin x का। तो यहाँ थीटा है दोनों में, तो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस के sin थीटा। और देखिए ये सेम उसी तरीके से इसको एज्यूम करना है cos थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के sin 2 थीटा, और जिसको आपने एज्यूम किया उसको आपको एक बार फिर कर देना है। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस के sin थीटा माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा, और इसमें 2 तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और थीटा का जब मैं करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1 के बराबर। देखिए जब मैंने पीछे t का करा था t के रेस्पेक्ट में, तो वो मेरा 1 के बराबर हो गया था। अब जब मैं थीटा करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यही मेरे किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। सॉल्व किया यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा और प्लस के 2 साइन 2 थीटा का बराबर। यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है मुझे y बराबर साइन थीटा, इसको अलग लिख लेते हैं सेपरेट दिख जाए जिससे, और माइनस के साइन 2 थीटा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। यहां हो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी थीटा बराबर में d अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस के d अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कर लेता हूँ, इसका फॉर्मूला बता दूं मैं आपको साइन एक्स का। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स का? d अपॉन डी एक्स, अगर साइन एक्स हो तो वो मेरी वैल्यू हो जाती है cos x के बराबर। तो यहाँ पे भी थीटा के बेस में चेंज करेंगे, dy इंटू डी थीटा बराबर cos थीटा प्लस में cos 2 थीटा, और जिसको आपने x माना उसको आपको एक बार पहले की तरह फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा, और 2 मल्टीप्लाई बाई थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे निकालना है dy अपॉन डी की x की वैल्यू। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स के बराबर। तो इसकी वैल्यू है cos थीटा माइनस में सॉरी 2 cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा, और बटे में 1 अपॉन माइनस के साइन थीटा और प्लस में 2 साइन 2 थीटा। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स बराबर cos थीटा माइनस के 2 साइन 2 थीटा, और यहां से माइनस मैंने कॉमन ले लिया,
चलो माइनस कॉमन, हाँ माइनस को आगे पीछे लिख लेते हैं। 2 सॉरी यहाँ पर है कॉस थीटा आपका, 2 साइन 2 थीटा और माइनस के साइन थीटा। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। देखो हो सकता है आंसर में आपको जो है कॉस थीटा और साइन थीटा फॉर्मूला लगा रखे, कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं पर आंसर अपना छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है ये एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। तो मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहले x बराबर a थीटा माइनस के साइन थीटा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, यहां हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर, a तो कांस्टेंट है तो dx अपॉन डी थीटा, थीटा का करेंगे यहां पर, और dx अपॉन डी थीटा, यहां पर हम साइन थीटा करेंगे और दोनों को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि a हमारा दोनों में से कॉमन है। यहां हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a, इसका तो 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, dx अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो तो उसका चेंज हो जाता है कॉस एक्स के बराबर। तो इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व कर नहीं सकता, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो इसी के बराबर हो जाएगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, y बराबर a और 1 प्लस में कॉस थीटा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स, यहां हो जाए dy अपॉन डी एक्स, तो डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है यहां भी, तो डी अपॉन डी थीटा 1 का करना है यहां पर, प्लस में डी अपॉन डी थीटा और यहां करना कॉस थीटा का, ब्रैकेट में बंद, ए यहां पर भी कॉमन है। फॉर्मूला हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा, अगर कॉस एक्स हो तो वैल्यू हो जाती है मेरी साइन एक्स के बराबर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए, देखिए कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है और इसका हो जाएगा माइनस के साइन थीटा के बराबर। तो कहने का मतलब है डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के ए साइन थीटा के बराबर। तो ये आपके पास दोनों वैल्यू आ गई है, डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा की। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी थीटा की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई में डी थीटा अपॉन डी एक्स के बराबर, दोनों वैल्यू में निकल चुकी है। इसका वैल्यू है माइनस के ए साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ए 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए ए से ए कैंसिल कर लीजिए, तो यहां बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा। देखिए आप चाहें तो आंसर को यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले से कट सकते हैं, तो हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। मुझे पता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। देखिए ये वही फॉर्मूला है जो आपका कॉस 2 साइन का होता है। तो सेम टू सेम यहां पर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब 2 होता है तो यहाँ थीटा होता है, जब यहाँ थीटा हो जाता है थीटा बटे 2 के बराबर हो जाए। सेम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। cos 2 थीटा का हमेशा फॉर्मूला आपको माइनस कैंसिल करने वाला लगाइए। तो मुझे पता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये cos 2a का फॉर्मूला होता है और cos 2a के अकॉर्डिंग ये मुझे चेंज करनी है वैल्यू। तो यहाँ हो जाए माइनस के 2 साइन थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2, 1 माइनस के 1 2 साइन थीटा बटे 2 के बराबर। अब यहां पर माइनस के 2 साइन थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2 अपॉन में 1 माइनस के 1 प्लस में माइनस के दोनों में गुणा कर दी, प्लस में 2
साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ जब माइनस के 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहां बचेगा आपके पास dy अपॉन dx बराबर माइनस के कॉस थीटा बटे 2 और साइन थीटा बटे 2। फॉर्मूला होता है चूंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा के, तो यहां हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस के कॉट थीटा बटे 2। यहाँ पर थीटा तो थीटा बटे 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, अगर मैं पूरे कंटिन्यू करते हैं तो आपकी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें 6 को आज यहीं पर विराम दे देते हैं और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से लेकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आप प्रैक्टिस करें, अच्छे सवाल है और इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में देखने के लिए, तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर कोई इश्यू आता है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट SMS कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।